जय हिंद। मैं हूं मिस्टर केमिस्ट बी फार्मा और आज हम जानेंगे बिक्स बेबी रब क्या होता है और बिक्स बेपो रब क्या होता है। इन दोनों के बीच में आज हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं बिक्स बेपो रब के बारे में। तो बिक्स बेपो रब जो है वो एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है जिसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, नाक बंद, सिर दर्द और मांसपेशियों के दर्द में किया जाता है। अगर हम बात करें बिक्स बेबी रब की, तो बिक्स बेबी रब जो है वो नॉन मेडिकेटेड सूथिंग रब्स है, जो कि जिसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, जो खास तौर पे बच्चों के लिए बनाया गया है। और यह दवा नहीं है बल्कि एक जेंटल बाम है जो बच्चों को रिलैक्स फील करवाता है और कंफर्ट में बच्चे रहते हैं। बात करें कि बिक्स बेबी रब के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो बिक्स बेबी रब के अंदर जो है वो एक तो एलोवेरा जेल है उसके अंदर, और कोकोनट ऑयल होता है, और उसके अंदर लेवेंडर और रोजमेरी फ्रेगनेंस होते हैं। अगर बात करें कि बिक्स बेपो रब के अंदर क्या क्या होता है, तो बिक्स बेपो रब के अंदर कैम्फर पाया जाता है यानी कपूर है, मेंथोल पाया जाता है, यूकेलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी का तेल जो होता है इसके अंदर मिलाया होता है, और ट्रूपेंटिन्स ऑयल होते हैं इसके अंदर। ये सभी तत्व जो मिलकर एक ठंडा फील करवाते हैं और सांस लेने में आराम देते हैं। अब बात करते हैं कि बिक्स जो बेपो रब है उसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, नाक बंद, सिर दर्द, छाती की जकड़न, मांसपेशियों का दर्द, रात में नींद आने में मदद करता है। इन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें कि बिक्स जो बेपो रब है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अगर मान लो कि आपको सर्दी है या खांसी हो रही है, तो इसको छाती, गले और पीठ में हल्के हाथों से लगाना है। या आपका नाक बंद है तो नाक बंद में नाक के आसपास और छाती में लगाएं, लेकिन नाक के अंदर नहीं डालें। अगर सिर दर्द है तो कान के पीछे या माथे पर थोड़ी मात्रा में लगा सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द है तो जिस जगह पे दर्द है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। और बात करें बिक्स बेबी रब की, तो बिक्स बेबी रब के अंदर एलोवेरा है, वो बच्चों के स्किन को सॉफ्ट रखता है। कोकोनट ऑयल है, वो मॉइस्चराइजर का काम करता है, बच्चे की स्किन को ड्राई होने से बचाता है। अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो जो बेबी रब है वो 3 महीने के जो बच्चे हैं, 3 महीने से जो ऊपर के बच्चे हैं उनका इस्तेमाल करना है। 3 महीने से जो ऊपर बच्चे हैं उनको आप बिक्स बेपो रब बिल्कुल ना लगाएं, उनके लिए बिक्स बेबी रब है वही लगाएं। और जो बड़े हैं, जो 3 साल से लेकर 5 साल के लोग हैं, उसमें तो बिक्स बेबी रब ही लगेगा। उससे जो ऊपर है उनको बिक्स बेपो रब लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मेंथोल होता है, यूकेलिप्टस होता है और कैम्फर होता है, जो कि सेफ नहीं है छोटे बच्चों के लिए। तो बड़े हैं तो आपको बिक्स बेपो रब लगाना है। अगर आपकी उम्र 5 साल से छोटी है तो आपको बिक्स बेबी रब लगाना है। इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बिक्स बेपो रब लगा रहे हो या बेबी रब लगा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको आंखों में नहीं लगाना है, नाक के अंदर नहीं डालना है, और जो घाव है घाव पे नहीं लगाना है, जला है वहां पे आपको नहीं लगाना है। दोनों चीजों के लिए है, चाहे वो बिक्स बेबी रब हो और चाहे बिक्स बेपो रब हो। बिक्स जो बेपो रब है, एक बार फिर बता रहा हूँ, बिक्स बेपो रब जो होता है वो बड़ों के लिए होता है जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है। बिक्स बेबी रब है जो 3 महीने से लेके 5 साल के बच्चों के लिए सेफ है। बेबी रब जो है बड़े लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बेपो रब है वो छोटे नहीं लगा सकते। अगर आप बेपो रब जो है वो छोटे बच्चों को लगाते हैं तो इससे छोटे बच्चों में बहुत गलत तरीके का साइड इफेक्ट हो सकता है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इन केस में देखा गया है कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, वो लगा लेते हैं बेपो रब छोटे बच्चों को, तो उसमें चांस बच्चों के डेथ होने तक की बन जाती है। तो इस बात का ध्यान दें बिल्कुल। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें हम किसी भी प्रकार की मेडिसिन का एडवर्टाइज नहीं करते हैं।
तो आप किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन है वो किसी प्लेटफॉर्म से देखकर उसके इस्तेमाल ना करें। खासकर इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, लोग यूट्यूब से देख के मेडिसिन ले रहे हैं, यूट्यूब से देख के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचें क्योंकि इसका गंभीर परिणाम आपको ही भुगतना पड़ सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी चीज़ को लेना है तो आप किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से या किसी डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।